वेस्ट बैतूल की डोरी वन सुरक्षा समिति की सफलता की कहानी अपने जहन में संजोए एक बार फिर हम अपने अगले सफर की ओर बढ़ चले। हमारा रथ वेस्ट बैतूल वन परिक्षेत्र में आने वाली महोदा वन सुरक्षा समिति पहुंचा, जहां अपनी मेहनत और लगन से वनों की तस्वीर और वनवासियों की तकदीर बदलते नजर आ रही है। महोदा समिति के कार्यों का जायजा लेने से पहले हमारी मुलाकात हुई एसडीओ विजेंद्र खोबरगड़े से। देखिए स्वदेश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। वेस्ट बैतूल की डोरी वन सुरक्षा समिति की सफलता की कहानी अपने जहन में संजोए एक बार फिर हम अपने अगले सफर की ओर बढ़ चले। हम जैसे जैसे समितियों का चयन कर आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे मन में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर समिति कुछ नए ढंग और सोच से काम कर रही है। समितियों का काम करने का तरीका एक दूसरे से जुदा जरूर है, लेकिन सबका मकसद एक है, हमारी धरोहर कहे जाने वाले वनों और वृक्षों को बचाकर आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना। इसी उद्देश्य को लेकर कोई समिति जंगलों को सहेजने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, तो कोई गांव में रोजगार के नए नए साधन मुहैया करा जंगल के आसपास की आबादी को आत्मनिर्भर बना रही है। वेस्ट बैतूल वन परिक्षेत्र में आने वाली महोदा वन सुरक्षा समिति भी अपनी मेहनत और लगन से वनों की तस्वीर और वनवासियों की तकदीर बदलते नजर आ रही है। महोदा समिति के कार्यों का जायजा लेने से पहले हमारी मुलाकात हुई एसडीओ विजेंद्र खोबरगड़े से। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हम लोगों ने समितियों में काफ़ी सारे काम कराए हैं। इसमें मोस्ट 3 तरह के काम किए हुए हैं। पहला तो एक वन क्षेत्र वन आवरण बढ़ाने का काम है। वन आवरण बढ़ाने में हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्य किया हुआ है। वृक्षारोपण के साथ साथ ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने जो है इस पे वन सुरक्षा का भी काम किया हुआ है। ग्रामीण लोग सतत रात्रि गश्ती के माध्यम से कह लीजिए या अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से वन सुरक्षा करने में सहयोग कर रहे हैं। और साथ ही जो वृक्षारोपण के कार्य है और वानिकी के जो कार्य है, ये सारे के सारे कार्य जो है ग्रामीण लोग के सहयोग से ही हम लोग करते हैं। उनको एक तरह से हम लोग सहयोग से कार्य करते हैं, ग्रामीणों को रोजगार मिलता है इससे। दूसरा कार्य जो है वो ग्रामीणों की डिमांड के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ग्रामीणों के साथ में बैठ करके सभाएं करके, ग्राम सभा करके, समिति की सभा करके हम लोगों ने इन लोगों के जो आवश्यकताएं हैं ग्राम स्तर पर, उन ग्राम स्तर के आवश्यकताओं को पूरा किया है। साल 2008 में गठित हुई महोदा समिति जंगलों को बचाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। 1126 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में बांस, सागौन और सतावर जैसे वृक्षों की भरमार है। समिति सदस्यों की सुरक्षा और देखरेख में आज यहां सागौन के 24,500 और बांस के 5,000 वृक्ष शान से सीना ताने खड़े नजर आते हैं। वहीं 120 हेक्टेयर में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत काम किया जा रहा है। इसके तहत समिति को 10 कंपार्टमेंट आवंटित किए गए हैं। पूरे गांव वाले मदद भी करते हैं। फॉरेस्ट के साथ हम मिलजुल कंधा से कंधा मिलाकर जो भी चीज़ जंगल में जो जड़ी बूटी जो होते हैं वो सारे काम के हैं हमारे। क्यों से कि जो महुआ का रेट जो है उसके बराबर कोई गल्ला का रेट नहीं है, इसलिए हमको पूरे जंगल बचाना भी पड़ता है और जंगल का फ़ायदा लेना भी पड़ता है हम लोगों को। इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करके और जंगल को बचाना कोशिश करते हैं। एक तरफ ग्रामीण पूरी शिद्दत से वनों को सहेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ वन महकमा भी उनकी मूलभूत सुविधाओं और सहूलियत का पूरा ख्याल रख रहा है। यहाँ ग्रामीणों की मांग पर सड़क निर्माण से लेकर स्टॉप डैम तक बनवाया गया है। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के मकसद से उन्हें सिलाई मशीन दी गई है। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी गई है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद युवाओं को एनजीओ की मदद से रोजगार भी दिलाया गया है।
इसके अलावा कोरोना काल के दौरान समिति द्वारा गांव की महिलाओं को कपड़ा उपलब्ध कराया गया, जिससे महिलाओं ने मास्क बनाए और फिर समिति ने उन महिलाओं से मास्क खरीदकर गांव में बेचा। जब महामारी के चलते पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तब समिति के सहयोग से इन महिलाओं ने घर में ही मास्क बनाकर 40-45 हजार की अच्छी खासी कमाई की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वन विभाग की तरफ से रोजगार भी उपलब्ध कराया गया और उनका सहयोग करके आज वन सुरक्षा का काम बहुत अच्छे से किया जा रहा है और समिति का बहुत सराहनीय योगदान वन सुरक्षा में रहा है। लगभग जैसे गांव की कुल जनसंख्या 300 के करीब इसमें घर हैं, उसमें से अधिकतर नौजवान जो हैं जो रात्रि गश्ती में हम लोगों के साथ रहते हैं। महिलाओं का जो भी रोजगार मूलक कार्य यहाँ पे आते हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन हुआ, कैंपा का काम हुआ, इसमें सभी में महिला और पुरुष दोनों मिलके योगदान और सहयोग देते हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त होता है। समिति की तरफ से ग्रामीणों को आम्रपाली, नीलम, लंगड़ा, आंवला, सीताफल और कटहल के पेड़ भी भेंट किए गए, जिन्हें लोगों ने बड़े उत्साह से लगाया और उनकी देखरेख भी कर रहे हैं। 24,500 पौधे रोपण किए गए, कुछ सतावर के 2,000 पौधे लगाए गए औषधि में और बांस के 5,000 है। समिति बहुत एक्टिव है और रात दिन जब बोलो आवाज़ दो उनको आ जाते। अभी हमारे समिति के माध्यम से हमारे साथ में मतलब 6-7 हेक्टेयर जमीन मतलब अतिक्रमण हटवाया है। समिति के सदस्य दिन रात एक कर जंगल को बचाने में जुटे हुए हैं, चाहे वनों में आग लगने की घटना हो या अवैध कटाई का मामला। वो हर समय पूरी मुस्तैदी से अपने मोर्चे में डटे रहते हैं। ये उनकी मेहनत, लगन और जुनून का ही नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में ही जंगल की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और हर तरफ हरियाली की चादर बिछी नजर आती है।